2024 में मोदी साहब है बिल्कुल पूरे तरीके से, और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों को आपस में लड़वा के उन्हें फायदा मिल जाए, लेकिन इंशाल्लाह इस बार हम होने नहीं देंगे। हम हिंदू भाई और मुसलमान भाई उनको उखाड़ के फेंक देंगे। आएगा तो मोदी क्यों आएगा मोदी? क्यों आएगा? कहाँ विकास है बताना जरा मुझे। उत्तर प्रदेश के गड्ढे देखे आपने? देखे हैं आपने विकास कहाँ हुआ? ये पछतावा दिल से होता है। अगर देश के प्रधानमंत्री को पछतावा है तो हाथ जोड़ के गुजारिश है, इस्तीफा दे दीजिए। अडानी और अंबानी का विकास हुआ है। तो राम मंदिर भी तो बन गए। राम मंदिर बन गया। मंदिर से क्या हमें खाना मिल जाएगा? ये मस्जिद से खाना मिल जाएगा, गुरुद्वारे से खाना मिल जाएगा, दरगाह से खाना मिल जाएगा। खाना तो हमें कमा के खाना पड़ेगा। लोगों की नौकरी खा गए वो, हमें लड़वा के आपस में। राम मंदिर बन रहा है, हम सबसे पहले चंदा देने के लिए तैयार हैं, सबसे पहले उसमें जाने के लिए तैयार हैं। दरगाह बन रही है, उसमें जाने के लिए तैयार है। एक मोहब्बत तो बने कम से कम देश में। हिंदू राष्ट्र मांग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्रीय है। हम सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हमारे जुगल किशोर भाई खड़े हैं। ये हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ। हम एक दूसरे का झूठा खाते हैं, एक दूसरे साथ रहते हैं, साथ बैठते हैं, साथ बात करते हैं। विदेशों में डंके बज रहे हैं। कहाँ विदेशों में डंके बज रहे हैं? कनाडा ने इन्होंने बाहर भगा दिया, अमेरिका इनकी बुराई कर रहा है, जाके पूछो ना। 97 करोड़ का बजट लेके चले, जनता के 900 करोड़ लगा दिए। ये सफलता है? अरे शुक्र माने दिल्ली वाले, पर्दे में छुपाया था, गुजरात वालों पे तो दीवार चुनवा दी थी। मंडपम की चर्चा हो रही है। मंडपम इतना बढ़िया बनाया गया। मंडपम में देखा भी, आपने भी देखा, सबने भी देखा, पानी भी भर गया था। तो विकास का तो देखिए, मैं बता रहा हूँ, इनके पास जो बुक है ना, ये संविधान तो पढ़े है नहीं और संविधान को मानते भी नहीं है। ये समाज के अंदर तक बीज बो दिए गए हैं नफरत के। इस चक्कर में ये हो रहा है, वरना पूरा हिंदुस्तान आज तक आजादी से लेकर आजादी से पहले तक भाईचारे से नहीं रह रहा था। ये बीजेपी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए बीज बो दिए। अब वो फसल कटी। की चाल है किसकी? राहुल गांधी को थोपना है विपक्ष। कौन कह रहा है विपक्षियों की चाल है? राहुल जी तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, जगह जगह जहाँ नफरत है। मोदी जी क्यों नहीं जा रहे वहाँ पे? मणिपुर में इतना लंबा लफड़ा हो रहा है, एक आधा साल हो गया, तकरीबन पूरा साल होने वाला है। मणिपुर में डेली दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं जा रहे? वहाँ क्यों नहीं बोल रहे? अपील तो की है मोदी। कहाँ की अपील की है? कहाँ की अपील की है बताइए? मोदी जी को क्या नाम है, यूट्यूब चैनल बनाने के लिए तो फुर्सत है, मणिपुर पे एक लफ्ज नहीं बोल सकते वो। ग्लोबल और लीडर को छोड़ दीजिए। ग्लोबल अगर लीडर होते ना तो कनाडा आपका बहिष्कार ना कर रहा होता, कहीं कनाडा आपका वीजा कैंसिल ना कर रहा होता, आपके भारतीय नागरिकों को वापस ना भेजाया होता। पर उन बच्चों का क्या कसूर है जो कनाडा में पढ़ रहे हैं और उनको भारतीय होने के नाते बाहर निकाला जाता है? मैं पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, ये देश नफरत के आखिरी मरगले में है और मोहब्बत ही इसका इलाज है। मोहब्बत कांग्रेस लेके आएगी, विपक्ष लेके आएगा। जो कहते हैं ना, जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया। भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री में भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, क्योंकि 13 महीने किसानों को बिठा के 750 को किसानों की शहीदी करवा के उसके बाद में वो बंदा कहता है माफ कर दीजिए। जो कुछ लोग होते हैं उनकी अपनी खुद की मानसिकता होती है, ना वो हिंदू होते हैं ना वो मुसलमान होते हैं, वो केवल इंसानियत के दुश्मन होते हैं। बुनियादी ढांचे को पहचानने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको सुख दुख में काम आने के लिए। राहुल गांधी जी हमेशा आपके सामने देखा होगा, अभी उन्होंने आज़ादपुर मंडी गए, टमाटर 250 रुपये किलो थे, राहुल गांधी के दाते देखिए 30 रुपये किलो पे आ गए, है ना? हुआ ना? और इंडिया गठबंधन के होते ही जो 1100 का सिलेंडर था 900 का हो गया। ग्लोबल और लीडर को छोड़ दीजिए। ग्लोबल अगर लीडर होते ना तो कनाडा आपका बहिष्कार ना कर रहा होता, कहीं कनाडा आपका वीजा कैंसिल ना कर रहा होता, आपके भारतीय नागरिकों को वापस ना भेजाया होता। मैं वक्त नहीं कहूँगा, क्योंकि जो बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको तो देश में हो क्या रहा है, प्रभुत्व जो प्राथमिक मुद्दे हैं उनको वो पता भी नहीं है। मैं उनको वक्त नहीं कहूँगा, मैं उनको नफरती नहीं कहूँगा, पर उन बच्चों का क्या कसूर है जो कनाडा में पढ़ रहे हैं और उनको भारतीय होने के नाते बाहर निकाला जा रहा है? G20 की सफलता पर क्या कहेंगे? सफलता? ये सफलता है? 97 करोड़ का बजट लेके चले, जनता के 900 करोड़ लगा दिए। ये सफलता है? अरे शुक्र माने दिल्ली वाले, पर्दे में छुपाया था, गुजरात वालों पे तो दीवार चुनवा दी थी। मंडपम की चर्चा हो रही है। मंडपम इतना बढ़िया बनाया गया। मंडपम में देखा भी, आपने भी देखा, सबने भी देखा, पानी भी भर गया था। तो विकास का तो देखिए, मैं बता रहा हूँ, इनके पास जो बुक है ना, ये संविधान तो पढ़े है नहीं और संविधान को मानते भी नहीं है। देश संविधान एक हाँ, तो देश कहने को मैं कह दूं कि तुम मेरे भाई हो और दिल में किनारा रखूं, क्या मतलब है? कहने को मैं भी कह सकता हूं, आप यहाँ खड़े जितने भाई हैं मेरे भाई हैं। अच्छा, सवाल यह है कि इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए, क्या है आपके विचार? मैं पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, ये देश नफरत के आखिरी मरगले में है और मोहब्बत ही इसका इलाज है। तो आखिरी मरगले में आ चुके हैं देश की जनता और देश के युवा। मोहब्बत कौन लाएगा? मोहब्बत कांग्रेस लेके आएगी, विपक्ष लेके आएगा। जो भारत कहते हैं ना कि जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा, वो जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया। लोग कह रहे समझ नहीं है ना, राहुल गांधी में कभी कुली बन जाते हैं, कभी कारपेंटर बन जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इतनी समझ ना होती और राहुल गांधी की राजनीति इतनी मजबूत ना होती
तो कल देश के प्रधानमंत्री को चैनल पे आकर और यूट्यूब पे आकर ये ना कहना पड़ता कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि पब्लिसिटी, मोदी ब्रांड खत्म हो चुका मेरे भाई, मोदी ब्रांड खत्म हो चुका। और ये मानना तो हकीकत बात है, जो मैं कहने जा रहा था वो तो भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री में भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, क्योंकि 13 महीने किसानों को बिठा के 750 को किसानों की शहीदी करवा के उसके बाद में वो बंदा कहता है माफ कर दीजिए। राहुल गांधी कीर्तिनगर तो वो अगर कहते ना कि पछतावा दिल से होता है, अगर देश के प्रधानमंत्री को पछतावा है तो हाथ जोड़ के गुजारिश है इस्तीफा दे दीजिए। तो वो कौन लोग हैं जो राहुल गांधी को नाकाबिल कह रहे हैं? हैं? नाकाबिल कह रहे रमेश बिदुड़ी जैसे मिल जाएंगे आपको, भाजपा के हर प्रदेश में हर चौक चौराहे पे ऐसे लोग मिल जाएंगे, हर चौक चौराहे पे मिल जाएंगे। राहुल गांधी कल कीर्तिनगर गए थे, जनता से मिले, क्या कहेंगे? हम बताएंगे। कीर्तिनगर जनता के बार बार हुई है इसराइल की घटना। ये समाज के अंदर तक बीज बो दिए गए हैं नफरत के, इस चक्कर में ये हो रहा है। वरना पूरा हिंदुस्तान आज तक आजादी से लेकर आजादी से पहले तक भाईचारे से नहीं रह रहा था। ये बीजेपी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए बीज बो दिए, फसल नहीं काटी ये है। अब वो फसल कट रही। विपक्षियों की चाल है। किसकी? राहुल गांधी को थोप रहे विपक्ष। कौन कह रहा है विपक्षियों की चाल है? राहुल जी तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं जगह जगह जहाँ नफरत है। मोदी जी क्यों नहीं जा रहे वहाँ पे? मणिपुर में इतना लंबा लफड़ा हो रहा है, एक आधा साल हो गया, तकरीबन पूरा साल होने वाला है। मणिपुर में डेली दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं जा रहे? वहाँ क्यों नहीं बोल रहे? अपील तो किए मोदी। कहाँ की अपील की है? कहाँ की अपील की है बताइए? मोदी जी को क्या नाम है, यूट्यूब चैनल बनाने के लिए तो फुर्सत है, मणिपुर पे एक लफ्ज नहीं बोल सकते वो। कहे तो सब शांत हो गया। कौन कह रहा है शांत हो गया? कल की रिपोर्ट देखी आपने? 3 दिन के लिए फिर इंटरनेट बंद कर दिया गया वहाँ पे। तो क्या देख रहे हैं 2024 में इसका क्या? 2024 में मोदी साफ है बिल्कुल पूरे तरीके से, और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों को आपस में लड़वा के उन्हें फायदा मिल जाए। लेकिन इंशाल्लाह इस बार हम होने नहीं देंगे। हम हिंदू भाई और मुसलमान भाई उनको उखाड़ के फेंक देंगे। कहे तो आएगा तो मोदी ही। क्यों आएगा मोदी? विकास क्यों आएगा? कहाँ विकास है बताना जरा मुझे। उत्तर प्रदेश से गड्ढे देखे हैं आपने? देखे हैं आपने? विकास कहाँ हुआ है? विकास हुआ है अडानी और अंबानी का। अडानी और अंबानी का विकास हुआ है। तो राम मंदिर भी तो बन गए। राम मंदिर बन गया। मंदिर से क्या हमें खाना मिल जाएगा? ये मस्जिद से खाना मिल जाएगा, गुरुद्वारे से खाना मिल जाएगा, दरगाह से खाना मिल जाएगा। खाना तो हमें कमा के खाना पड़ेगा। लोगों की नौकरी खा गए वो, हमें लड़वा के आपस में। राम मंदिर बन रहा है, हम सबसे पहले चंदा देने के लिए तैयार हैं, सबसे पहले उसमें जाने के लिए तैयार हैं। दरगाह बन रही है, हम उसमें जाने के लिए तैयार हैं। एक मोहब्बत तो बने कम से कम देश में। हिंदू राष्ट्र मांग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र ही है। हम सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हमारे जुगल किशोर भाई खड़े हैं, ये हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ। हम एक दूसरे का झूठा खाते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, साथ बैठते हैं, साथ बात करते हैं। विदेशों में डंके बज रहे हैं। कहाँ विदेशों में डंके बज रहे हैं? कनाडा ने इन्होंने बाहर भगा दिया, अमेरिका इनकी बुराई कर रहा है जाके। पूछो ना आप, ये जुगल भाई खड़े, इनसे पूछो ना आप। जी क्या कहेंगे ऐसी घटना को लेकर? आखिर में क्या इलाज है इसका, कैसे रोका जाएगा? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है। हाँ, ये समाज में एक मानसिकता जो होती है उसको दर्शाती है, और जो कुछ लोग होते हैं उनकी अपनी खुद की मानसिकता होती है। ना वो हिंदू होते हैं ना वो मुसलमान होते हैं, वो केवल इंसानियत के दुश्मन होते हैं। लेकिन किशोर जी कुछ और लोग कहते ये- हैं कि हिंदू मजबूत हो रहा है, हिंदू जाग रहा है। देखिए, सुनिए मेरी बात। हाँ, हिंदू और मुस्लिम में मजबूताई का क्या मतलब आ गया? क्या पिलर है या सीमेंट लगानी पड़ रही है? क्या मजबूताई आई है? मजबूताई का आप पैमाना बताइए। आप ये बताइए, मजबूताई किस तरह से मजबूताई बताना चाहते हैं आप? क्या देश में परिवर्तन हो रहा है? किस तरह का? विकास का परिवर्तन। नहीं, विकास तो जब हुआ ही नहीं तो परिवर्तन किस चीज़ का होगा? विकास जब हुआ ही नहीं तो परिवर्तन किस चीज़ का मोदी होगा? राज में जाकर चांद पे पहुंच गया इसरो। इसमें कोई शक नहीं। नेहरू जी ने इसरो का शुरुआत करी थी, नेहरू जी ने इसरो की बुनियाद रखी थी। तो 1978 में चांद पे पहुंच गया था पहली बार। 1981 में राकेश शर्मा जी जो थे वो हमारे चांद पे पहली बार कदम रखा था। वो किसके नेतृत्व में रखा? ये तो चांद पर 2 गया है अभी, ये बल्कि 3 गया है। 2 तो फेल हो गया था। बताइए महंगाई बेरोजगारी में क्या कहेंगे? महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा है, आज आपके सामने है। राहुल गांधी जी ने जो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रखा है पूरे देश में चल रहा है आपके सामने। आपने देखा होगा 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था सालाना। आज लगभग 9 साल हो गए, 18 करोड़ लोग हो गए। और आज अब मोदी जी कभी 50,000 नियुक्ति पत्र बांटते हैं, कभी 20,000 बांटते हैं, लेकिन ये नहीं पता चल पाता वो कौन सी संस्था है, किस बुनियादी ढांचे के लिए वो उन नियुक्ति पत्रों को बांट रहे हैं। लेकिन आज तक कभी पेपर में आपने नहीं सुना होगा, कभी टीवी में आपने नहीं देखा होगा वो कौन सी नौकरी के लिए लोगों ने अप्लाई किया। क्या तो सबका साथ सबका विकास। इसमें क्या शक है? आप मेरे साथ, मैं आपके साथ हूँ, जब भी तो बात बनेगी।
राहुल जी यही तो कह रहे हैं कि सब साथ रहेंगे जब ही इनको भगाएंगे। राहुल गांधी गए कल कीर्तिनगर युवा से मिले, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी ने बुनियादी ढांचे को पहचानने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको सुख दुख में काम आने के लिए। राहुल गांधी जी हमेशा आपके सामने देखा होगा, अभी उन्होंने आज़ादपुर मंडी गए, टमाटर 250 रुपये किलो थे, राहुल गांधी के दाते देखिए 30 रुपये किलो पे आ गए, 20 रुपए किलो। है ना, हुआ ना। और इंडिया गठबंधन के होते ही जो 1100 का सिलेंडर था 900 का हो गया। घमंडिया बोल रहे हैं मोदी जी इंडिया घमंडिया का क्या मतलब होता है? देश के पीएम है, घमंड का कोई मैटर नहीं होता। घमंडिया बोल रहे हैं, इंडिया को घमंडिया बोल रहे हैं। देखिए इंडिया में हैं जब भी घमंड है हमको, इंडिया में हैं तो हमें घमंड है क्योंकि हम इंडिया के बासिंदे हैं। इंडिया जो पार्टी बनी है उसमें आपने देखा होगा जितने भी सीनियर लीडर हैं जो समाज के लिए काम करने वाले हैं, जो समाज का ताना बाना जानते हैं, जिन्होंने देश को चलाया, वो इंडिया गठबंधन में आए हैं। तो 2024 को कैसे देखते हैं? 2024 को आपके सामने होगा, आप अच्छी तरह दिखाइए, सामने आईने के सामने शीशा का अपना चेहरा दिख जाएगा। तब क्या कहेंगे महंगाई बेरोजगारी पर, क्या कहेंगे? महंगाई का सबको मालूम है, कहना क्या कौन नहीं जानता, हर चीज़ से सब मालूम है। कहना है वरना कहना सब बराबर है। ये वो आदमी करने वाला हो, सही काम करने वाला हो, सब कुछ साथ लेके चलने वाला हो, तो ऐसा काम क्यों हो? कभी अच्छा आदमी को मारा जा रहा, कभी पागल आदमी को मारा जा रहा, कहीं 5 रुपए के ऊपर मारा जा रहा। अगर ऐसे काम चलता रहेगा तो क्या होगा? होगा तो जब सब नेता लोग सब वो इस हिसाब से लेके चलेंगे, सब कुछ साथ लेके चलेंगे, जब भी वो काम अच्छा होगा ना। विकास क्या होगा? हम वृद्धा पेंशन बोलते थे, वृद्धा पेंशन मिला क्या था? ये कुछ नहीं मालूम हमें इस बात का कुछ नहीं मालूम। चलिए इस वीडियो में इतना ही। चलिए इस तरह का तमाम वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही कमेंट करके अपने राय जरूर दे। धन्यवाद।